मैं आपका अपना भाई अनुराग नेहरा। साथियों, आज जयपुर के अपने जो स्वास्थ्य विभाग का सिफू है जालाना डूंगरी में, उसके आगे जो अपना पहले से तय था 13 जनवरी से जो अपन सब लोग मिलकर के मेहनत कर रहे थे और अपन सब ने मिलकर के जो धरने का ऐलान किया था। साथियों, आज धरने का पहला दिन था। आज राज्य के कोने कोने से, हर जगह से, हर गांव ढाणी से बहुत सारी बहनें आई, बहुत सारे भाई आए, बहुत सारे परिवार आए। साथियों, आज 8 तरह की सारी वैकेंसियों के सारे भाई एक मंच पर बैठ करके यही मांग रख रहे थे कि हमें स्वास्थ्य विभाग की जो 8 वैकेंसियां हैं उनमें ज्वाइनिंग मिले। दूसरी जो फार्मासिस्ट वैकेंसी है उसकी प्रोविजनल निकाल करके ज्वाइनिंग मिले। ये हमारी सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक हमारी यही मांग थी। साथियों, संख्या बल ठीक था, लेकिन उतना नहीं था कि अपन इन सब को झुका दे। साथियों, जैसे धरना का प्लान हुआ था, जैसे ही आज धरना स्टार्ट हुआ था, साथियों अधिकारियों में हलचल आ गई थी। साथियों, स्वास्थ्य भवन में और सचिवालय में अपनी मीटिंगें हो रही थी अधिकारियों की अपनी वैकेंसियों को लेकर के, लेकिन विभाग के जो अधिकारी हैं वो सब अपन से नजरें छिपा करके बात कर रहे थे, नजरें छिपा करके चल रहे थे। साथियों, इनके पास किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं है। इसलिए मेरा आप सबसे, आपका छोटा भाई होगा, बड़ा भाई होगा, किसी का भाई होगा, किसी बहन का भाई होगा, किसी का बेटा होगा, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि कल आज जिस जोश, जिस उत्साह से आप आए और अब धरना स्थल पे हम सब लोग डट करके टेंट की, रहने की, खाने की, पीने की सारी व्यवस्था हो चुकी है। हम सब एक साथ आज रात भर भी धरने पर ही मौजूद रहेंगे। हमारा धरना, आपका धरना जो सुबह 10 बजे से स्टार्ट है वो अनिश्चितकालीन है, जब तक हमें ज्वाइनिंग नहीं मिल जाती। जब तक जो सबसे छोटी वैकेंसी है नेत्र सहायक, उसको ज्वाइनिंग नहीं मिल जाती। जब तक हमारी सबसे बड़ी वैकेंसी है नर्सिंग ऑफिसर, जो हमारी दूसरी वैकेंसी है फार्मासिस्ट, मतलब सबको ज्वाइनिंग नहीं मिल जाती, या सरकारी कोई नुमाइंदा आकर के इस तरह का कोई आदेश ले आए कि ये देखो अगले 5 दिन में या 10 दिन में ये काम हम कर देंगे, तब तक अपना धरना यूं ही लगातार चलेगा। लेकिन साथियों, इस धरने पे आप सबका उपस्थित होना बहुत जरूरी है। साथियों, ये लड़ाई किसी अकेले आदमी की नहीं है, ये किसी व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई आपके परिवार की लड़ाई है। जो भाई आज घर पे था, जो देख रहा था कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है, उन सब भाइयों से मेरा ये अंतिम, इसको आप मेरी बात को अंतिम समझिए, ये अंतिम आपसे रिक्वेस्ट है कि कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी कैडर के भाई एक साथ आकर के बैठे और अपनी जो आज का जो जोश और जो उत्साह और जो संख्या बल जो सरकार के पास जो मैसेज गया था, सीएमआर भी गया है, सॉरी ओटीएस में जहां मुख्यमंत्री जी निवास कर रहे हैं वहां भी गया है, यानी कि आज जो कैबिनेट की जो मीटिंग थी वहां भी अपना मैसेज गया है कि जालाना डूंगरी में सिफू के बाहर कोई नर्सिंग कर्मी या पैरामेडिकल कर्मी या फार्मासिस्ट या एएनएम बहनें वहां बैठे हैं, उनकी मांग जायज है। साथियों, अपन को परमिशन मिली थी, वो परमिशन आपके सपने की परमिशन थी, वो किसी धरना विशेष की परमिशन नहीं थी। वो आपके सपने की परमिशन थी कि हाँ आप आओ, कोई दिक्कत नहीं है, शांति से बैठो और अपनी मांग मनवाओ, और जब आपको नौकरी लग जाए तो आपके परिवार में खुशियां लेकर के आओ। साथियों, मेरा आपसे निवेदन है, अब भी अगर आप नहीं जगे तो आप कभी जग भी नहीं पाओगे, क्योंकि साथियों जो जिस तरह से सभी भाई मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह से यहां जो बहनें आ रही हैं, जो भाई आ रहे हैं, उनका दर्द जो हम समझ रहे हैं, जो हम महसूस कर रहे हैं, मैं महसूस जो कर रहा हूं, साथियों इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती कि अपन एक साथ बैठ करके सारी वैकेंसियों को पूरी करवाना चाह रहे हैं।
साथियों अभी धरना स्थल पे काफी संख्या में भाई बैठे हैं, लेकिन अपन को अगर इस लोकसभा चुनाव से पहले पहले अगर ज्वाइनिंग लेनी है तो एक बार जो अपन जो 20,000 भाइयों 20,500 कुछ जो भाइयों का जो सिलेक्शन होना है, एक बार अपन सब लोग जग गए, एक बार अपन यहां आकर के बैठ गए, तो इस सरकार में कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं हो सकता जो अपने खिलाफ हो जाए, अपनी वैकेंसी के खिलाफ हो जाए। साथियों मुझे उम्मीद है, विश्वास भी है कि सरकार और ये अधिकारी अपनी सुनेंगे, अपना काम करेंगे, लेकिन मुझे नहीं पता कि किस तरह का क्या रोड़ा अटक रहा है कि ये पूरी नहीं हो पा रही है। साथियों अगर कल आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहां पधारते हैं तो मुझे उम्मीद है कि अपन इनसे जवाब भी लेंगे, इनसे जवाब ही नहीं, इनसे कल यह भी पूछेंगे कि आपने किया क्या है, आखिर वो क्या कारण है, आखिर वो क्या कारण है कि हमारी वैकेंसी में ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। इसलिए साथियों कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में एक साथ होकर के, अभी भी अगर कोई भाई नहीं निकला है अपने घर से तो साथियों जयपुर पहुंचना है, स्वास्थ्य भवन सिफू पहुंचना है। अगर किसी भाई को किसी तरह की आने में कोई समस्या होती है तो आप वो हमसे संपर्क करें कि मुझे ये समस्या है। साथियों हम उसका भी सहयोग करेंगे, जो यहां आने में असमर्थ है, जो असमर्थ है उनका सहयोग करेंगे। बस हमें ये चाहिए कि आप यहां अपने खुद के लिए आ जाओ, क्योंकि हम ये चाहते कि इस वैकेंसी में ये जो पदस्थापन हो रहा है इसके लिए आप खुद के लिए स्वार्थी बनकर के एक साथ आगे आ जाओ, ताकि अपनी जीत भी हो और अपनी जीत के साथ में यहां से उठे। और आने वाली 22 तारीख को जो देश राम जी के नाम पर दीपावली मनाने जा रहा है, तो हम भी ये चाह रहे हैं कि हमारी भी वो 22 तारीख की दीपावली ऐसी हो कि हमें पता हो कि हाँ हमारा सिलेक्शन हो गया है, या इतनी तारीख को हमारी लिस्ट आ जाएगी और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए साथियों समय बहुत कम है, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, इसलिए कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपको यहां पहुंचना है और अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी है। साथियों यही मेरा आपसे कहना है, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। इसके अलावा साथियों हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये लड़ाई किसी अकेले आदमी की नहीं है, ये लड़ाई हजारों परिवारों की लड़ाई है, ये लड़ाई अपने भविष्य की लड़ाई है, ये लड़ाई अपने मम्मी पापा की सपना जो है कि मेरा बेटा नौकरी लगे, मेरी बेटी नौकरी लगे, उनके सपनों की लड़ाई है। इसलिए साथियों अगर कोई नहीं पहुंच पाया है, साथियों अगर अब भी मैं कह रहा हूं कि एक बार आप विश्वास कीजिए खुद के ऊपर और अभी रवाना हो जाइए अपने घर से और निकल पड़े अपने खुद के भविष्य के लिए, और कल पहुंच जाए सुबह 10 बजे सिफू के गेट के बाहर। किसी को भी डरना नहीं है, किसी को भी किसी बहकावे में नहीं आना है। एक साथ एक जाजम पे हम बैठे हैं और एक जाजम पे ही हम बैठे रहेंगे जब तक हम जीतेंगे नहीं। इसलिए जितने भाई हैं जो आज नहीं पहुंच पाए थे उनसे मेरा निवेदन है कि कल आप दुगुनी ताकत के साथ यहां आओगे, क्योंकि हो सकता है कि कुछ भाइयों को लगा होगा कि वहां जाने से कुछ नहीं होगा, हम क्या करेंगे, कोई नहीं जा रहा, क्या करेंगे फालतू में। साथियों आज बताने की जरूरत नहीं है कि यहां कितने भाई आए थे, क्योंकि वो खुद के लिए आए थे। साथियों अब भी वो सारे के सारे यहीं बैठे हैं, अब भी सारे के सारे भाई बहन यहीं बैठे, सिपू के गेट के बाहर बैठे। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में सिपू के गेट के बाहर सुबह 10 बजे पहुंचे और कल का जो धरना है उसको मजबूती दे साथियों। यही मेरा आपसे निवेदन है साथियों। थैंक यू साथियों।